न्यूज़ चैनलों से और उनकी स्क्रीन से भले ही एलपीजी गैस सिलेंडर की लंबी लाइनें गायब हो गई हों, लेकिन ज़मीन से और गैस एजेंसी के दफ्तरों के बाहर से एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए हैं और सुबह से शाम तक बस वो संघर्ष ही करते रहते हैं कि किसी तरह से उनको एलपीजी गैस सिलेंडर मिल जाए। कितने बजे से खड़ी हैं आप? हम 3 बजे से। 3 बजे? ये लोग भैया ब्लैक करते हैं गैस और हम लोगों को भगा देते, कहते हैं कि पहला 45 दिन बाद आओ। बताओ हम बच्चे को क्या खिलाएंगे। मैं तो भैया चूल्हा जला रही हूँ, गैस मिल ही नहीं रही तो मैं क्या करूँ। और ऊपर से उपले महंगे हो रहे, लकड़ी महंगी हो रही, कहाँ से लाएंगे छोटे छोटे बच्चे गोद में। कितने लोग चने खा गुजारा कर रहे हैं, सत्तू पी कर गुजारा कर रहे हैं, क्या बोला जाए। और सरकार बोल रहे विरोध करोगे तो जेल में जाओगे। लोगों के पिछवाड़े भीग गए, ठीक है, मतलब पानी में। और लाइन आधी चली, 45-50 सिलेंडर बटे, उसके बाद बंद हो गया। भाई अभी तो आपने 13 मार्च को लिया ही है, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं मिला है ना मेरे को, ये डिलीवर्ड दिखा रहा है, पहुंचा नहीं है अभी तक। इन्होंने 16 मार्च को ही कह रहे हैं मैंने बुकिंग करी है, उस 16 मार्च को यहाँ दिखा रहे हैं डिलीवर भी हो गया, बस सिलेंडर नहीं मिला है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। जब दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे लोग बदले हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं कि मौसम में बहुत गर्मी आ गई थी, अब बरसात हुई है तो मौसम काफ़ी खुशनुमा हो गया है, तब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए हैं और सुबह से शाम तक बस वो संघर्ष ही करते रहते हैं कि किसी तरह से उनको एलपीजी गैस सिलेंडर मिल जाए ताकि उनके घर में चूल्हा जल सके। न्यूज़ चैनलों से और उनकी स्क्रीन से भले ही एलपीजी गैस सिलेंडर की लंबी लाइनें गायब हो गई हों, लेकिन ज़मीन से और गैस एजेंसी के दफ्तरों के बाहर से, गैस गोदाम के बाहर से अभी भी लाइनें गायब नहीं हुई है। आप ये देखना शुरू कीजिए, कितने सारे लोग बिल्कुल सुबह से, जब मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, बहुत सारे लोग कहेंगे क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, निकलिए घूमिए, तब ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। देखिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं कि बस किसी तरह से एलपीजी गैस सिलेंडर मिल जाए। देखते चलिए भाई, न्यूज़ चैनलों को ये लाइन नज़र नहीं आएगी, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ये लाइन। देखते चलिए, क्या ये लोग मौसम का आनंद ले सकते हैं? जब तक बरसात नहीं हो रही तब तक तो आनंद ज़रूर ले सकते हैं कि ठीक है भाई, धूप नहीं लग रही, हम खड़े हुए हैं। लेकिन एक बार बरसात हो जाए तो फिर यही लोग बरसात में भीग कर लाइन में लगे हुए दिखाई देंगे। क्यों? अगर लाइन से हट गए तो जो बड़ी मुश्किल से नंबर लगाया है कि किस तरह से गैस सिलेंडर मिल जाए, तो वो नंबर जो है इनके हाथ से चला जाएगा। देखिए लाइन चलते ही जा रही है, चलते ही जा रही है। ये देखिए भाई, और ये तो लाइन में लगे हुए हैं, इसके आसपास लोग जो हैं वैसे जो हैं खड़े हुए हैं, सिलेंडर ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, ये हाल चल रहा है। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि न्यूज़ चैनल पर तो आपको सच्चाई दिखेगी नहीं, सच्चाई मैं ही दिखा रहा हूं, आपके मतलब की बात मैं ही कर रहा हूं, इसलिए खूब सब्सक्राइब कीजिए, खूब शेयर भी कीजिए। मैं दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 73 में हूं। ये सरफाबाद करके गाँव हैं, लेकिन हम सब समझते हैं गाँव सिर्फ कहने को ही होता है। दिल्ली या नोएडा में या गाज़ियाबाद में जो शहरी इलाके हैं, ये सारे शहरी इलाके ही होते हैं। लेकिन तकनीकी रूप से, क्योंकि ये जो एजेंसी है, ये राजेश भारत गैस ग्रामीण वितरक इसका नाम है, तो भाई यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि भारत सरकार के नियम के मुताबिक इस समय पर शहरी इलाके में 25 दिन के बाद ही आप अगला गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं, और जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी इलाकों में 25 दिन है और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन बाद ही आप गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। तो लोग फिर भी जो हैं यहाँ पर लाइनों में खड़े हुए हैं। केंद्र सरकार भले ही ये कहती रहे कि भाई लोग अपना सिलेंडर बुक करें और उसके बाद गैस एजेंसी पे जाकर लाइन में न लगाएं, उनके घर पे ही आ जाएगा, तो ये जो लोग खड़े हैं, क्या ये इनको आदत है लाइन में खड़े होने की, या ये सरकार को बदनाम करने के लिए खड़े हुए हैं? सोच कर देखिए, क्या इनके पास और कोई काम नहीं है कि ये जो यहाँ पर लगे अपने काम धंधे छोड़ के, इनको देख लीजिए, ये रोज़ाना कमाने खाने वाले लोग हैं। आगे आइए, रोज़ाना कमाने खाने वाले लोग हैं ये, क्यों ये लाइन में लगे हुए हैं? और क्यों ये लाइनें जो हैं सरकार को नहीं दिख रही हैं? क्या दिख तो रही हैं, सब दिख रही हैं, सरकार को सब पता है, बस ये बात स्वीकार नहीं करनी है। स्वीकार भी करनी है तो दूसरा इकोसिस्टम लग जाता है ये कहने में कि ये सब फेक न्यूज़ है, ये सब फेक है। क्या ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं,
क्या नाम है जी आपका? पूनम। 4 बजे से खड़े हुए हैं। कितने बजे से खड़ी हैं आप? हम 3 बजे से। 3 बजे जी अंधेरे में ही आ गई थी आप? जी। और संघर्ष कब से चल रहा है? गैस सिलेंडर अभी कितना बचा हुआ है घर में? घर में गैस है ही नहीं तो बचेगा कहाँ से भैया? एक सिलेंडर लेते आदमी 1 महीने में, वो 1 महीने बाद ही आता जब आदमी के पास पैसा होता है। अच्छा। कहाँ से लाएंगे बताओ? 45 दिन में दे रहे हैं। हैं? 45 दिन में दे रहे हैं। 5 दिन से लौट के जा रहे हैं। आज रात में ही आ गए हम लोग। ये लोग ब्लैक करते हैं गैस और हम लोगों को 5 दिन से लाइन में लग रहे हैं। 5 दिन से आते हैं, लौट जाते हैं, ये कह देते हैं है ही नहीं गैस। ये लोग भैया ब्लैक करते हैं गैस और हम लोगों को भगा देते हैं, कहते हैं कि पहला 45 दिन बाद आओ। बताओ हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? मैसेज डाल दिया कि डिलीवर हो गया है, बताओ। और अब ये धमकी देते हैं मारने मोड़ने की और पब्लिक को भगा देते हैं। बताओ ऐसा कब तक चलेगा? बेच रहे हैं 300-400 रुपए किलो। हैं? 300-400 रुपए किलो बिक रही है। 500 कहाँ रुपए किलो चोरी गैस बेचते हैं ये। ब्लैक में? अब कहाँ से लाएं हम गरीब आदमी? 4-4 दिन लेन में 15 लग रहे हैं। ड्यूटी हो गई, 15 दिन से ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं? हैं। 15 दिन से ड्यूटी नहीं कर पा रहे। 3 आज इतने दिन से नंबर लगा के लौट जाते हैं। बुक हो गया है, सब कुछ हो गया है, अच्छा सिलेंडर नहीं मिल होने के रहा बाद है। डिलीवरी हम लोग होता है, फेस टू मिल से आते हैं, नए गांव से। अच्छा। नए गांव से 200 रुपये 250 रुपये किराया एक तरफ का लगता है ऑटो बुकिंग तो का। आपके घर में अभी कितनी गैस बच रही है? हमारे घर में थोड़ी भी नहीं, मकान मालिक चूल्हा तक नहीं जलाने देता। होटल से हम खाना खिलाते हैं। लेबर चौक पे काम करता हूँ, एक टाइम काम करता हूँ। 15 दिन से काम पे नहीं जा पा रहे हैं? काम पे नहीं जा पा रहे सिलेंडर की वजह से। क्या काम करते हैं आप? हम लेबर चौक का यही काम करते हैं, स्क्रैप का। बेलदारी नहीं है, स्क्रैप लोहा लक्कड़ यही लोड करते हैं गाड़ी। अच्छा हाँ। ठीक है भैया, ज्यादातर जो लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, ये रोजाना कमाने खाने वाले हैं, मेहनत कश मजदूर लोग हैं ये। ठीक है, ये हैं? ये हमारे हस्बैंड है, मिस्त्री का काम करते हैं, नहीं जा पा रहे हैं 8 दिन से काम पे, और बीमार भी हैं। और मैं भी आज छुट्टी करके बैठी हूँ। मैडम कह रही है आ क्यों नहीं रहे? आए कहा सिलेंडर नहीं है, मकान मालिक जलाने नहीं देता है। मैं सिलेंडर चूल्हा नहीं जलाने देते हैं। किराए पे वैसे रहते हैं सब। अगर हम ड्यूटी ना करें हाँ। तो मकान मालिक का राशन का बिल, रूम का किराया कहाँ से भरेंगे? 15 दिन करो, उसके बाद इनके पीछे दौड़ो। अब ये देखिए विडम्बना देखिए इनकी, ये अपने घर में गैस सिलेंडर का इंतजाम करें या फिर जाकर ड्यूटी करें। एक चीज करते हैं। 15 दिन से बता रहे हैं कि गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लग रहे हैं, लेकिन गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा। क्या क्या कह रहे हैं? ये उस दिन शनि मंदिर पे मदरसन पे गए बेचने, वहाँ देख के चले आए, बोले कल गाड़ी आएगी, नहीं आई। आज इनके पीछे हम 15 दिन से दौड़ रहे हैं। अच्छा। सिलेंडर नहीं मिल रहा है। आज भी यहाँ आने के बाद बोल रहे हैं देखते हैं। अभी देखो अब क्या होता है। आपके यहाँ तो 13 मार्च को सिलेंडर डिलीवर हो चुका है। हाँ जी, और आज सिलेंडर पहुंचा नहीं है अभी तक। आपने बुकिंग कराई थी? बुकिंग कराई हुई आपने है। बुकिंग कब कराई? बुकिंग कराई है जी। ये भाई ये दिखा रहा है कि आपने 10 मार्च को, भाई ये देख लीजिए, ये दिखा रहा है इनका कि इन्होंने 10 मार्च को सिलेंडर बुक किया है और 13 मार्च को इनके यहाँ सिलेंडर डिलीवर हो गया है। 911 रुपए का है। तो भाई अभी तो आपने 13 मार्च को लिया ही है, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं मिला है ना मेरे को। ये डिलीवर्ड दिखा रहा है, पहुंचा नहीं है अभी तक। अच्छा, अभी तक पहुंचा नहीं है। वही जो मैं बात बता रहा था कि लोगों के पास मैसेज आ जा रहे हैं कि भाई आपका सिलेंडर हमने डिलीवर कर दिया है और मिला नहीं है। मिला नहीं है जी। अब यहाँ पे सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। अब अभी भी बोल रहे हैं कि 2 दिन बाद आना। अभी 2 दिन बाद कह रहे हैं। हाँ, अभी 2 दिन बाद। और यहाँ लाइन में कब से लग रहे हो? सुबह 4 बजे से। नहीं, कितने दिन हो गए? पहले भी आपसे 2 दिन पहले आया था, तब भी लाइन में लग के चला गया था, ड्यूटी छोड़ी सब कुछ। फिर उसके अगले दिन बाद आया, फिर भी सिलेंडर नहीं मिला, लाइन में लगा, वापसी चला गया, आज फिर आया हूँ। ये देखिए काला बाजारी का ये स्पष्ट प्रमाण है कि भाई ये बता रहे हैं कि मैंने जो है 10 मार्च को बुक किया, बुकिंग 10 मार्च की हाँ आपकी। जी, हाँ जी, मैसेज वगैरह सब चीज़ है मेरे पास। लेकिन इनके यहाँ 13 मार्च को डिलीवर होने का मैसेज आ गया है, लेकिन सिलेंडर इनके यहाँ आया ही नहीं है। जी, अभी तक कोई वो नहीं पहुंचा है मेरे पास। क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ था या पहली बार ऐसा हुआ पहली है? बार ऐसा हुआ है कि मैसेज आ गया लेकिन सिलेंडर नहीं आया? नहीं आया। हैं? पहली बार भी की है इतनी महंगी। अभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। आपसे पहले अच्छे से गया सिलेंडर, कोई दिक्कत नहीं है। जब से ही सिलेंडर की तकलीफ हुई है, जब से ही हुआ है ऐसा। मेरा भी 10 मार्च को हो गया बुकिंग, पर मेरे यहाँ सिलेंडर पहुँचा नहीं है और मैं 3 दिन से लाइन में लग के चली जा रही हूँ। डिलीवरी का मैसेज आया है क्या? डिलीवरी का मैसेज आ चुका है 10 तारीख को। अब 4 तारीख को बुकिंग बता रहा है। आपने बुकिंग कब करी थी? मैंने बुकिंग 4 तारीख बुकिंग किया ही नहीं, 4 महीने पहले सिलेंडर लिए थे। अरे 4 महीने पहले आपने बुकिंग ली थी, लेकिन इस महीने में आपके पास मैसेज आ गया कि आपके सिलेंडर बुक हो गया है बुक हो गया है, मिला नहीं मुझे और सिलेंडर। डिलीवर का मैसेज आ गया। डिलीवर का मैसेज भी आ गया है। किस तारीख में आया वो? 12 तारीख को आया, 12 मार्च को कि आपका डिलीवर हो गया है, हो गया है डिलीवर मेरा। लेकिन मिला नहीं सिलेंडर। मिला नहीं है सिलेंडर मुझे। और यहाँ लाइन में कब से लग रही हो? परसों लौट के चली गई हूँ, 6 बजे 10 बजे से लगे सुबह 10 बजे लाइन में लगी, शाम को 10 बजे 6 बजे वापस चली 6 गई। बजे वापस चली गई, सिलेंडर नहीं मिला मुझे। अच्छा, फिर उससे अगले दिन भी आई आप? कल भी आई हूँ, कल 4 बजे चली गई, नहीं मिला सिलेंडर। अच्छा, और आज कितने बजे आई हो फिर? आज 5 बजे से खड़ी हूँ यहाँ। भाई सुबह 5 बजे खड़े हुए हैं। अब जब हम रिपोर्ट कर रहे हैं
तो 10 से ऊपर का समय हो रहा है, 5 घंटे तो इनको अभी हो चुके हैं और अभी पता नहीं है कि सिलेंडर मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। आ जाओ जी। अब देखिए ये लोग अगर काम पे नहीं जाएंगे तो कमाएंगे कैसे? आप बताइए मैडम, आप घर में कितनी गैस बच रही है अभी? एक भी नहीं है, एक ही सिलेंडर मेरे पास। अच्छा। और कब से आप आज ही आई हैं पहली बार या पहले भी आई थी? यहाँ पर तो पहली बार आए, ऐसे नए गाँव में आते थे, 10 दिन से लाइन लगा रहे थे। कहाँ पर? नए गाँव में। अच्छा, 10 दिन से वहाँ लाइन लगा रहे और थे। तो आपका वहाँ भी कनेक्शन है क्या? नहीं, राजेश का ही वहाँ पर दे रहा था। अच्छा 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 जब वहाँ नहीं मिला, जब यहाँ आया कनेक्शन। अच्छा अच्छा अच्छा, इन्हीं का ही वहाँ पर मिल रहा था। हाँ। तो जब 10 दिन तक वहाँ लाइन लगा चुके हो? और क्या, तो वहाँ पे आते ही नहीं थे वो, लाइन लगा के आपको घर। 10 दिन से सिलेंडर नहीं मिला है? नहीं। तो अब यहाँ पर आई हो फिर? हाँ, यहाँ पे आए। तो घर में कैसे खाना कैसे बन रहा है? लकड़ी पे बनाते थे या छोटे वाले सिलेंडर पे 400-500 रुपए लीटर मिलता था। अच्छा, 400 रुपए? और क्या, तो 400 रुपए किलो। 400 रुपया किलो 400 रुपए किलो ब्लैक में बिक रही है गैस? बिक रही है, 400 रुपया किलो। अब तो वो भी नहीं मिल रहा है। हैं? अब तो वो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो भी नहीं है अब। इतना 25 दिन से 45 दिन कर दे, हाँ। ठीक है, बुक कर रहे हैं, बुक भी ना है रही है, और बीवी बच्चा भूखे बैठे पड़े हैं घर है। और मतलब कि जो बताओ, हम जहाँ तो जहाँ कहाँ 2 दिन से लाइन में लग रहे हैं। नहीं, वो 45 दिन तो भारत सरकार का ये नियम है, वो इसलिए बनाया कि भाई अंदर किताब दिखाने गए तो मजाक खोरी चल रही है। अब बताओ, जहाँ हमारी गलती है? हम लाइन में लग रहे हैं, हम पागल हैं फिर सबके सब। जो मजाक खोरी करेंगे तो सिलेंडर कौन देगा? इतनी लंबी लाइन लग रही है, तुम ही देख लो कहाँ से कंत लगा है। अगर जे अंदर वाले मजाक करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम तो पूरा दिन ही बिता देंगे फिर। जब तक वहाँ जाते हैं, जब तक फिर गैस खत्म है, जी क्या फायदा? तो आपका पहला दिन है या आप इससे पहले भी? दूसरा दिन है आज। अच्छा। हाँ। और कितनी गैस बच रही है घर में, कितने दिन की अभी? कम है बिल्कुल। अच्छा, कैसे चल रहा है काम? क्या था चल रहा भाई, हीटर सा काम चला रहे, बाबू को बिला रहा। अच्छा। हाँ, अब बताओ कहाँ जाए फिर? आम जनता जाए तो जाए कहाँ? हाँ जी, आप क्या बता रही थी? मैं तो भैया चूल्हा जला रही हूँ, गैस मिल ही नहीं रही तो मैं क्या करूँ? चूल्हा कौन सा? वो मिट्टी वाला। और ऊपर से उपले महंगे हो रहे, लकड़ी महंगी हो रही, कहाँ से लाएंगे? छोटे छोटे बच्चे गोद में। अच्छा। 3-4 दिन से परेशान हो रहे हैं गैस के मारे। ना ब्लैक से मिल रही, ना कैसे मिल रही, किसी तरीके से मिल ही नहीं रही। अच्छा। हाँ। तो ये पहला दिन है आपका लाइन में? नहीं, 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन से लाइन में लगती, यहीं लाइन में लग रही हो? और वापस चले जाते हो? वापस चले जाते, कहीं गैस खत्म हो रही है, कहीं कुछ हो रहा, कहीं कुछ हो रहा। इतने भैया टाइम छुट्टी मार मार के कहाँ तक बैठे हैं गरीब आदमी, रोज का कमाना, रोज का खाना। अच्छा, आप काम करते हैं आप? मैं तो नहीं, अभी नहीं कर रही हूँ फिलहाल में। यही कोठी पिलाडन में चली जाती हूँ, कोठी पिलाडन में। अच्छा 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 अच्छा। झाड़ू पोछा के लिए। अच्छा। हाँ, नहीं वो तो अब लाइन में लगेंगे तो भाई काम कैसे करेंगे? काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? हाँ। छोटे छोटे बच्चे कौन देखेगा? गाँव में काम नहीं करें तो कौन देखेगा? कौन क्या खाएंगे बताओ? गैस मिल नहीं रही, लकड़ी तो रोटी बनाए रहे, जैसे तैसे बच्चों को गाँव में भी कुछ नहीं है। गाँव में भी कुछ नहीं है, ना खेत है ना घर है। अच्छा। और क्या, ये आप अपने बच्चे पाल रहे हैं जैसे तैसे। ये सिलेंडर देखते चलिए, सिलेंडर ये न्यूज़ चैनलों के उससे ज़रूर हट गया होगा, लेकिन ज़मीन पे आज भी लाइन लग रही है। कितना बच रहा है जी घर में सिलेंडर? एक भी नहीं है सर, बिल्कुल खत्म है? बिल्कुल खत्म है। तो पहला दिन है आपका लाइन में? जी। हाँ, तो अब वो बहुत से लोग तो खैर कई दिन से लगे पड़े हैं। हाँ। और ये सरकार कुछ मान्य है जो बोलता गैस कनेक्शन कमी नहीं है, और धरातल कुछ और दिखाई दे रहा है। आपके सामने है, सबके सामने है। अब इसमें क्या बोला जाए? हम लोग न्यूज़ चैनल देखते हो तो आपको लगता होगा सब ठीक चल रहा है? जी हाँ, हमारे मनोज तिवारी सांसद है दिल्ली के, रवि किशन जी दोनों धरातल बोल रहे हैं कि गैस की कोई हिंदुस्तान में कमी है नहीं है। यहाँ नोएडा में 80% जो है दिनचर्या वाले लोग हैं, जो 500-600 रुपये मजदूरी कर रहे हैं और 500-600 रुपये की गैस खरीद के खा रहे हैं। अब बताइए वो आज पब्लिक कैसे जिएगी? कितने लोग चने खा के गुजारा कर रहे हैं, सत्तू पी के गुजारा कर रहे हैं। क्या बोला जाए? और सरकार बोल रहे विरोध करोगे तो जेल में जाओगे। यहाँ मारेंगे भी और रोने भी नहीं देंगे सर। ये हिंदुस्तान की सरकार है और हमारे प्रदेश की सरकार है। अरे हम भी दिखाते हैं तो कहते हैं आप फेक न्यूज़ दिखा रहे हो, ये लाइन वाइन झूठ मूठ की है। जो फेक न्यूज बोल रहा है तो आके देखे ना धरातल पर क्या है, देखो, सिस्टम क्या मतलब है। भी नहीं किसी को इस बात का, उन्होंने तो फेक कहना है। देखिए अंधभक्त को बोलेंगे तो तुम्हारा मारी करने को उतारू हो जाएंगे। भाई गैस सिलेंडर की तो चलो मैं कह रहा हूँ किल्लत है, कम से कम ये तो ठीक करा लो। यहाँ पानी भरा हुआ है, लोग यहाँ पर सिलेंडर के साथ रपट जाएंगे लाते ले जाते हुए। कम से कम प्रशासन ये तो ध्यान दे ले
भाई यहाँ पर तो कुछ जो है मलवा वलवा डलवा के कम से कम इसको क्लियर करवा लो, इतना तो कर सकते हो। सर उनको भी तो लो, वे आ रहे हैं गाड़ी लेके जा रहे हैं सिलेंडर ब्लैक से, उन्हें भी तो जाके पकड़ो। हम लोग यहाँ खड़े हैं 3-3 बजे का, हमारा कुछ नहीं, इन्हें भी पकड़ो। नहीं आ रहे हैं पीछे से जो इनके खुद के हैं। एक मिनट ना जी, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि भाई ये 10 मार्च की बुकिंग दिखा रहा है और 13 मार्च को डिलीवर दिखा रहा है, ये कह रहे हैं सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो आप यही तो कह रहे हो कि सिस्टम गलत दिखा रहा है, इसका मतलब यही तो कह रहे हो। यही तो आप कह रहे हो। मैं इतना पूछ रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सिस्टम पर्ची रिलीज नहीं कर रहा। पर्ची रिलीज क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसकी जो फर्स्ट डिलीवरी जब उसको सिलेंडर प्राप्त हुआ था, उसके हिसाब से जब ये सुनो, अगर इनको 45 दिन है तो 10 मार्च को बुक कैसे हो गया है? भाई मैं वही तो समझा रहा हूँ। सुनो, मैं वही समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब छोड़ो, अब आगे देखो, कोई भी एक व्यक्ति ऐसा लेकर आओ जिसका 45 दिन हो, उसको सिलेंडर ना मिलो। सिंगल एक व्यक्ति, एक लिखाओ 45 दिन हो, उसको सिलेंडर ना दिया हो, सिंगल एक व्यक्ति। अच्छा, ठीक है। 2020 का कनेक्शन है, सिंगल एक व्यक्ति चाहिए मुझे, बस एक व्यक्ति जिसको मना करा हो। अरे ये देखिए, ये इनकी, अब ये देख, क्या नाम है आपका? अजय। कहाँ रहते हैं? मैं सरपाबाद में रहता हूँ। इन्होंने आखिरी सिलेंडर लिया है 1 फरवरी 2026 को, ठीक है, और बुकिंग कब करी है आपने? 8 मार्च। 8 मार्च की आपकी बुकिंग है। हाँ जी। आज हम 24 मार्च को यहाँ पर रिपोर्ट कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि 8 मार्च को जो है, आपने 8 मार्च को बुक किया था? हाँ, बुक करा था। 8 मार्च को आए थे तो कह रहे 4-5 दिन बाद आना, हम आए। यहाँ तो दिख रहा है कि आपका 8 मार्च को ही डिलीवर हो गया। हाँ, दिखा रहा है। हाँ, दिखा रहा है। ये देखिए भाई, देख लो, ये कह रहे हैं कि मैंने 8 मार्च को बुकिंग करी थी, और ये जो है इसमें दिख रहा है कि 8 मार्च को हाँ बुकिंग हो रही है। देखिए, ये देखिए 8 मार्च शाम को 4:33 पे दिखा रहा है कि भाई इन्होंने बुकिंग करी है। ये देखिए, पैसे भी इसमें पे करने के लिए कहा जा रहा है। और फिर हाँ 8 मार्च को ही, एक मिनट पीछे आ जाओ, 8 मार्च को ही इसमें रात को दिखाया 8:20 पे कि भाई आपका डिलीवर हो गया है। आज 24 मार्च को है, अभी डिलीवर नहीं हुआ है, अभी लिया नहीं है। एक दिन आए थे तो कह रहा 4-5 दिन बाद आना, तो इसलिए हम आ जाए। बताइए जी। मैं कह रहा हूँ, आप आज पहली बार आए हैं यहाँ? नहीं, एक दिन आए थे तो कह रहे 4-5 दिन बाद आना, तो अब आए हम। अब बुक भी है हमारा ये रहा। देखो भाई, आप जैसे 45 दिन पूछ रहे थे, इन्होंने बुकिंग भी कर रखी है, इनका डिलीवरी भी दिखा रहा है, और इनके 45 दिन भी हो चुके हैं। हाँ बताओ क्या है इनका? 1 फरवरी 2026 को इन्होंने बुक किया, आखिरी सिलेंडर लिया था। अब ये एलिजिबल है अगले सिलेंडर के लिए, एग्री हो? ठीक है। इन्होंने बुक, एक मिनट, इन्होंने बुक किया है 8 मार्च को, ठीक है, और इनकी 8 मार्च को डिलीवरी भी दिखा दी है। ये देखो मैसेज है सामने, सहमत हो आप? बिल्कुल, जो इनका डिलीवरी मैसेज है मैं बताता हूँ। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, डिलीवर हुआ नहीं है इनको। आप बुकिंग डाल दोगे? हाँ, ठीक है, बुकिंग डाल दिया, आपका बुकिंग आ गया, आप मेरे पास आओगे 2 या 3 दिन में, मैं आपसे मना कर दूंगा। मना क्यों करूंगा? क्योंकि अच्छा 45 दिन नहीं हुए मेरे सिस्टम के हिसाब से जो नया, ठीक है। फिर पहली बात तो एक बात स्वीकार कीजिए, सिस्टम में दिक्कत है, ये वाली नंबर 1। पोर्टल की दिक्कत है, मैसेज आ रहे हैं डिलीवरी के, डिलीवरी नहीं हो रहा। नंबर 1 पोर्टल जिस तरह से पहले वर्क करता था, बिल्कुल उसी तरह से वर्क कर रहा है। अरे पर डिलीवरी का मैसेज दे रहा है, डिलीवरी नहीं हो रही भाई। पूरा सुनो, पूरा पोर्टल जिस तरह से वर्क करता था वैसे कर रहा था, मगर जो नियम है उस पर भी सिस्टम पे आया नहीं है अभी। हाँ, मना किसी के लिए नहीं करा है, मगर टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड जिसका भी पूरा होगा उसका हो जाएगा। और जो आपने कहा कि मैसेज का जो प्रॉब्लम है, ये मैसेज में और ऐप में दोनों में दिख रहा है। मैसेज जो है, जो सर्वर है, जो पोर्टल है, वो उसी तरह का काम कर रहा है जो पहले से करा। जो नया कानून आया, जो नया नियम मोड में है कि आपने बुक किया, डिलीवर अपने आप दिखा देगा वो। वो जो पहले 30 दिन का 21 दिन का रूल था, वो उसी तरह से वर्क कर रहा है। वो उसमें अपडेट नहीं है। इनका 45 दिन हो गए हैं भाई साहब, हमारे मिल जाएगा। जिनको डिलीवरी भी दिखा रहे, कम से कम डिलीवरी का सिलेंडर दे दो। इनका नहीं, सबका, जिसका भी 45 दिन हुआ होगा, 44 भी होगा, सबको मिलेगा, मना किसी को नहीं है। समस्या हमारी ये है कि मेरा 3 जनवरी को आपने आखिरी अपना सिलेंडर लिया है, लास्ट लिया है, ठीक है। 3 जनवरी के बाद अभी तक मेरा सिलेंडर नहीं गया है, ठीक है। आपने मांगा नहीं है अभी तक सिलेंडर? बुक कर रखा है 16 तारीख को, लेकिन 16 मार्च को जी 16 मार्च को आपने सिलेंडर बुक किया भाई। 1 जनवरी से अब ये मार्च में आ गए हैं, सिलेंडर लेने के लिए एलिजिबल हैं ये, ठीक है। आपने बुकिंग कब करी है? 16 मार्च को। 16 मार्च। मैसेज दिखाओ। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, ये 16 मार्च का मैंने बुक किया है भाई। इनका ये देखिए, योर
16 मार्च को ही डिलीवर हो गया है, ये इसमें दिखा रहा है डिलीवर, लेकिन अभी मतलब मेरे पास सिलेंडर नहीं लेकिन मिला। बुकिंग भी आपकी 16 मार्च की थी। 16 मार्च की बुकिंग। देखिए कितना बढ़िया सिस्टम चल रहा है, देखिए कैसे हो रहा है कि जैसे बोलते हैं ना कि सब कुछ चंगा सी, बिल्कुल जो है तकनीकी रूप से बिल्कुल चंगा सी चल रहा है। इन्होंने 16 मार्च को ही कह रहे मैंने बुकिंग करी है, और 16 मार्च को यहाँ दिखा रहे हैं डिलीवर भी हो गया, बस सिलेंडर नहीं मिला है। लेकिन सिलेंडर मेरे को प्राप्त नहीं हुआ ना। इनके 45 दिन भी हो चुके हैं। ये जनवरी में लिया था इन्होंने पिछली बार सिलेंडर, कितना है जनवरी? 3 जनवरी। ये देख ले, डेट देख लीजिए, 3 जनवरी डेट है। और कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं लगभग 3-4 दिन से आ रहा है, लेकिन लाइन ही नहीं खत्म हो रही। एक दिन मैं शुक्रवार की बात बताना चाहता हूँ, लोगों के पिछवाड़े भीग गए, ठीक है, मतलब पानी में, और लाइन आधी चली, 45-50 सिलेंडर बटे, उसके बाद बंद हो गया। अच्छा, वापिस चले गए सारे लोग। ये स्थिति बड़ी भयानक है, ये स्थिति सबसे खतरनाक है कि अगर मान लो 200 आदमी लगे तो उनको अनुशासन दिया जाता है और देना चाहिए कि मतलब सिलेंडर मिलेंगे, तो सिलेंडर उनको मिलना चाहिए, ना कि जैसे 150 सिलेंडर बांट दिए उसके बाद बोल दिए सिलेंडर खत्म हो गए या कोई स्थिति खराब हो गई। तो स्थिति इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, इन्हें तो कुल मिला के पता होता है कि हमारे गोदाम में कितने सिलेंडर हैं। तो सुबह को जब लाइन लगी होती है, इन्हें सुबह ही आके बता देना चाहिए कि मेरे पास में 50 सिलेंडर है, पर्ची बना के 50 लोगों को दे दे हाथ में कि भैया इतने लोगों को सिलेंडर मिलेगा, उसके बाद वालों को नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया आपने सुझाव दिया, ये बहुत ये बड़ी और होनी चाहिए, एक चीज और होनी चाहिए, लाइन में सबकी किताबें चेक करनी चाहिए कि जिसमें कौन इसके लायक है, जैसे जिसका मतलब डेट कैसी है, क्या समय पूरा हुआ नहीं हुआ, उसको भी सुझाव देना चाहिए कि नहीं आपका हो नहीं पाएगा, आप KYC कराओ या कोई भी समस्या है। लाइन में लगते वक्त ही सबका वो चेक करके भाई अब तुम लाइन में रहो, जो लाइन में लगा है उसको मिलेगा, ताकि कम से कम टाइम तो कम कीमत, उसकी कीमत तो वसूल हो जाए कि हाँ तुमने लगाया सिलेंडर मिल गया है। उसी की किताब देख के चेक करके उसी को पर्ची मिले, पर्ची बांटी जाए इस तरीके से। बाकी से हाथ जोड़ ले के भैया सिलेंडर नहीं है, इससे के बाद में छुट्टी, क्यों बेकार में पूरा दिन खराब हो आदमी का। बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो ये जो है, जो सरकार कह रही है और जो ज़मीनी सच्चाई है, इसमें अंतर नज़र आ रहा है। लेकिन एक समाधान जो है बड़ा अच्छा इन्होंने दिया कि भाई जब ये लाइन में लग रहे हैं लोग, तो तभी इनको जो है इनकी कागज़ चेक करके और जो है सारी फॉर्मेलिटीज़ करके देख लिया जाए कि हाँ भाई कागज़ वागज़ सब ठीक हैं, ये सिलेंडर लेने के लिए एलिजिबल हैं। उन्हीं को केवल कहा जाए कि हाँ भाई आप ही लाइन में लगिए, ताकि चाहे वो 2 घंटे लगें, 4 घंटे लगें, 5 घंटे लगें, कम से कम इतना तो क्लियर रहे कि हाँ इनको आज सिलेंडर मिल जाएगा। ताकि ये जो है बिना मतलब जो है पूरे दिन लगे भी रहते हैं और सिलेंडर नहीं मिल रहा, कई दिन से लगे हुए हैं लोग। तो इस पर जो है सरकार को और एजेंसी को ध्यान देना चाहिए, कंपनी को भी ध्यान देना चाहिए, जो जिन कंपनियों की ये गैस एजेंसी है। नोएडा के सेक्टर 73 से, सरफाबाद से, अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।